अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वक्त हम सिंध हाई कोर्ट पर मौजूद हैं। आज सिंध हाई कोर्ट ने सानहा बल्दिया फैक्ट्री, जी हां बिल्कुल, आज से तकरीबन 11 साल पहले बल्दिया फैक्ट्री में आग लगी थी और आज ही के रोज तकरीबन 269 अफराद से जायद जलकर जाम बहक हुए। 300 से जायद जो है वो जख्मी हो गए थे। आज मुल्जमान की अपीलों के ऊपर फैसला सुनाया गया। इंतहाई अहम ऑब्जर्वेशन है। एक तो ये है कि अदालत ने तमाम जो इस मामले में पुलिस की तफ्तीश थी उससे जो एतराजात है और नुकाइस हैं वो सामने रखे हैं। तो दूसरा, इसी हुक्मनामे में अदालत ने अपने फैसले में एमक्यूएम और इससे तमाम जुड़ी चीजों को भी जो है वो ना सिर्फ चार्जशीट किया है बल्कि और भी बहुत ज्यादा अहम ऑब्जर्वेशन दी है। मेरे साथ इरफान हक साहब है, समाज टीवी में सीनियर सहाफी हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। हमारे इंतहाई सीनियर है अमीन अनवर साहब हैं, जियो में होते हैं। और ये सारी चीजें चूंकि अदालत का तकरीबन 40 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा है तो तमाम नुकात हम कोशिश करेंगे कि इस जो वीडियो है उसमें कवर करें। इरफान भी आपका बहुत शुक्रिया। अदालत की जो ऑब्जर्वेशन है, सबसे पहले तो तफ्तीश के ऊपर सवाल उठते हैं कि आज अदालत तकरीबन कह रही है खुद कि 10 साल तक जो अहम मुल्जिम है हमाद सदीकी, जिसका बार बार नाम आया, वो कहाँ है और नुकाइस क्या क्या उठाया गया है इसमें? देखिए, मेरा ख्याल है जो 46 सफ़ात पर मुश्तमिल ये हुक्मनामा है, जो तहरीरी हुक्मनामा हम जिसे कह रहे हैं, देखिए इसमें मेरा अपना ख्याल है कि 3 जगहों पर अदालत ने वाज़ेह चार्जशीट किया है। नंबर 1, सिंध हुकूमत, उसके इदारे जिनको इब्तिदाई तौर पर तहकीकात करनी चाहिए थी उसको चार्जशीट किया है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। नंबर 2, पुलिस का रोल जो सबसे अहम था, कोर्ट ने कहा है कि जो FIR काटी गई है पहली, वही गुमराह कुन थी और उसको उस बुनियाद पर केस को तबाह करने की कोशिश की गई, एविडेंस को ख़त्म करने की कोशिश की गई। ठीक है, ये बड़े अहम नकात हैं जो अदालत ने किया है। और तीसरा सबसे जो इसका केस का अहम नुक्ता था वो था MQM का रोल। तो ये तीनों को अदालत ने चार्जशीट किया है, सिंध हुकूमत को, पुलिस को और MQM को। MQM के बारे में वाज़ेह कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दी है कि ये एक मुनज़्ज़म किस्म की कार्रवाई थी। कोई ऐसा नहीं था कि अगर रहमान भोला और जो ज़ुबैर चरिया उसका ताल्लुक MQM से साबित भी हो जाए तो उनका कोई ये इनफरादी फेल है। मगर कोर्ट ने अपने जो ऑब्जर्वेशन में ये कहा है कि ये कोई इनफरादी फेल नहीं था, बाकायदा एक लीडरशिप के तहत दिया गया टास्क था जिसके तहत आग लगाई गई। जो भी एविडेंस सामने आए, देखो जो एविडेंस का जो कोर्ट ने जिक्र किया है, जिन गवाहों के बयानात का कोर्ट ने जिक्र किया है, हर चीज़ का बाकायदगी से बहुत बारीकी से जायज़ा लिया है कोर्ट ने। यानी ट्रायल कोर्ट ने तो लिया ही होगा, मगर हाई कोर्ट ने भी एक एक एविडेंस का जायज़ा लेकर जो कंक्लूजन निकाला है कोर्ट ने, वो ये कंक्लूजन निकाला है कि आग लगाई गई, नंबर 1। नंबर 2, ये शॉर्ट सर्किट नहीं था, कोई हादसा नहीं था, जिसके बारे में पहली एक रिपोर्ट अदालती कमीशन एक बनाया गया था, जाहिद कुर्बान अलवी साहब, मरहूम साबिक जज थे हाई कोर्ट के, उन्होंने ये अपनी रिपोर्ट दी थी कि शॉर्ट सर्किट है। और इसके अलावा जो अपीलांट है यानी कि जो मुल्जिमान है जिनको सजाएं हुई थी, उनका अभी तक उनके वकला का यही मौक़िफ़ था सिंध हाई कोर्ट में भी कि ये एक हादसा था और एक शॉर्ट सर्किट या कोई और वजह थी जिसकी वजह से आग लगी। आग लगाने के शवाहिद नहीं है, मगर अदालत जो सिंध हाई कोर्ट ये कहती है, जो अपीलेट बेंच ये कहता है कि ये आग लगाई गई जिसके शवाहिद मौजूद है। अब्दुर्रहमान भोला और ज़ुबैर चरिया, इन दोनों की वाक़े के वक्त मौजूदगी साबित होती है और ये भी साबित होता है कि ज़ुबैर ने अपने कुछ साथियों के साथ कुछ आतिशगेर मादा वहाँ फेंका गोदाम के अंदर, जिससे आग भड़क उठी। अदालत ने यह भी ऑब्जर्वेशन दी है बहुत अहम कि जो बॉयलर था वो नहीं फटा, वो बिल्कुल सही सलामत था, वायरिंग बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल ताज़ा वायरिंग हुई थी, उसको कुछ नहीं हुआ। लिहाजा शॉर्ट सर्किट के शवाहिद नहीं मिले हैं और ये अहम कुछ नुकात थे MQM के हवाले से। अच्छा, ये जो MQM का वजह से तस्करा करें, अदालत ने अपने फैसले में ये लिखा है कि पुलिस ये भी पुलिस को जरूरत नहीं की पुलिस ने कि MQM का मरकज 90 जहां पर शवाहिद में आया कि वहां पर मुलाकातें होती रही, यानी कि जब भत्ता मांगने की बात सामने आई तो वहां फैक्ट्री मालिकान वहां मुख्तलिफ रहनुमाओं से जाके मिलते रहे, लेकिन ना पुलिस वहां गई और ना ही पुलिस ने जो है वो किसी से बयान लिया, ना ही कोई तहकीकात की इस मामले पे जाके। देखिए, पुलिस की तफ्तीश का तो परखचे उड़ा दिए ना अदालत ने कहा कि ये तफ्तीश की गई है पुलिस की जानिब से, ये ही गुमराह कुन थी। पहला जो बुनियाद थी FIR की, जो पहली FIR काटी गई, वहीं से ही केस को तबाह करने की कोशिश शुरू कर दी गई। कोर्ट ने कहा कि आप जब ये साबित हो रहा है बयानात से कि जो मालिकान से मुज़ाकरात हो रहे हैं पैसे देने से मुतल्लिक या किसी भी तरह से मुतल्लिक, वो MQM के ज़िम्मेदारान से और राब्ता वो तंजीमी कमेटी के ज़िम्मेदारान से 90 पर, तो 90 जो MQM का मरकज़ है, तो अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा है कि जब इतनी अहम बात साबित हो रही थी तो इस रुख पर तफ्तीश क्यों नहीं की गई।
पुलिस की जानिब से ये एक गफलत है, और इसीलिए कोर्ट ने ये कहा है कि एमक्यूएम की तरफ ये तफ्तीश को रुख मोड़ने के बजाय वो उन्होंने कोई केस को उलझाने की कोशिश की और कमज़ोर करने की कोशिश की। तो इसका मतलब ये है कि अदालत कहती है कि अगर 90 पे मुलाकात हो रही थी तो 90 में ज़ाहिर है इसमें कोई और जिम्मेदार होंगे जिनसे तहकीकात बनती थी, लेकिन तहकीकात उनसे नहीं की गई। देखिए, बहुत अहम नुक्ता ये आपने उठाया है। देखिए, ये सबसे अहम बात यह है कि कोर्ट ने जिन जिन जिम्मेदारान को चार्जशीट किया है उसमें एक ऐसे शख्स को भी चार्जशीट किया है जिसका बज़ाहिर इस अपील से कोई ताल्लुक नहीं था। हमाद सिद्दीकी एक अहम कंपोनेंट था जिसको सब नजरअंदाज कर रहे थे। कुछ लोग जो बरी हो गए उनके खिलाफ सरकार यहाँ पर अपील में आ गई, कुछ लोग जिनको सजा हुई वो सजा के खिलाफ यहाँ पर आ गए। 2 की अपील मुस्तरद हो गई, 4 की मंजूर हो गई, मगर हमाद सिद्दीकी को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया था कि हमाद सिद्दीकी एक अहम फैक्टर था इस पूरे केस में। हमाद सिद्दीकी के बारे में यह कहा कोर्ट ने कि वो एक इश्तिहारी मुजरिम है, 10 साल से लापता है, कोई इदारा उसकी तहकीकात करने को तैयार नहीं है, उसको वापस लाने के लिए तैयार नहीं है अगर वो बैरून मुल्क है। कोर्ट ने नोटिस जारी किया। ऐसा बहुत कम होता है कि एक केस, एक अपील आप निपटा रहे हो और उस निपटाने के बाद एक फर्दर डायरेक्शन दे दें और उसकी रिपोर्ट मांग लें। हमाद सिद्दीकी के बारे में कोर्ट ने रिपोर्ट मांग ली है वफाकी मिनिस्ट्री से, इंटीरियर मिनिस्ट्री से, सेक्रेटरी दाखिला सूबाई और आईजी सिंध से कि आप बताएं इनको लाने के लिए क्या कोशिश की गई है। एक जामे रिपोर्ट अदालत ने मांगी है। इसका मतलब ये है कि ये चैप्टर क्लोज नहीं हुआ। अगर हमाद सिद्दीकी मंजर आम पर मुस्तकबिल में आते भी हैं तो उनके लिए मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किलात होंगी इस जजमेंट की रोशनी में। ठीक है, क्योंकि आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको कुछ पॉइंट हैं जो अमीन से जानने हैं। अमीन, मामला ये है कि एक खबर है जो लोग जानना चाहते हैं कि अदालत का इस ओवरऑल इस केस में क्या ऑब्जर्वेशन रही, कौन कौन से नुकात ऐसे थे जिसको अदालत ने जो है वो खासतौर पर मईशत से मुल्क में जो मौजूदा सूरत हाल है उससे अदालत ने रिलेट किया है। फैक्ट्री मालिकान और उसके बाद फिर फैक्ट्री मालिकान को जिन मुश्किलात से गुजरना पड़ा वो क्या सीन था। 22 लाख रुपए, 22 करोड़ रुपए या 20 करोड़ रुपए भत्ते की जो बात थी वो क्या बात है, उसमें तो पॉइंट जो खासतौर पर जो हम खबर समझ सकते हैं जो अखबारों में भी छपेगी, टीवी चैनल पर भी चल रही है, क्या है मामला? जी देखिए, मुल्क की जो मौशी सूरत हाल है उसका भी अदालत ने अपने जजमेंट में तस्करा किया है कि जो हालात यहाँ पर है। अदालत ने, आपको बताऊं कि वतन पार्टी केस का हवाला भी दिया है इस जजमेंट में। वतन पार्टी केस आपको पता है कि कराची बेअमनी केस जो कराची की मजमूई अमन अमान की सूरत हाल थी उस पर दायर किया गया था और उसका भी अदालत ने हवाला दिया है और कहा है कि उस केस के तनाजुर में कराची की उस वक्त की सूरत हाल को आप अमन अमान की सूरत हाल को देख सकते हैं कि उस वक्त अमन अमान की क्या सूरत हाल थी, गवाह क्यों सामने नहीं आते थे। और अदालत ने यह कहा है कि जब इसी तरह भत्ता मांगा जाएगा सरमायाकारों से और जब सरमायाकारों को उनके सरमाया जलाने की, उन्हें और उनके अहले खाना को जान से मारने का जब खौफ होगा तो उस वक्त मुल्क में कौन आकर सरमायाकारी करेगा। अदालत ने ये एक अहम नुक्ता जो है अपने इस जजमेंट में ज़रूर लिखा है और उसके साथ साथ अदालत ने यह कहा है कि जिस तरह इस केस की तहकीकात होनी चाहिए थी, जिस तरह भत्ता के हवाले से जो शवाहिद थे, अदालत ने भी यही कहा कि जब 2 साल बाद जो है वो रिजवान कुरैशी वाला सवाल बड़ा अहम है। अदालत कहती है कि एक तो रिजवान इस मामले में सारे शोक तो मनाया गया लेकिन सही मानों में तहकीकात नहीं की गई। ये शोक का भी तस्करा किया अदालत ने और कहा कि रिजवान कुरैशी का अगर जीआरटी ना थी सामने और उसका बयान ना आता तो इसका मतलब ये मामला तो खत्म हो गया। जी बिल्कुल, अदालत ने यही कहा कि रिजवान कुरैशी की जो जीआरटी थी उसमें बहुत सारे जो इंकशाफात थे और उसके बाद ये मामला जो है वो मामले ने जो है वो दूसरा रुख इख्तियार किया। तो लिहाजा अदालत ने यह कहा है कि 2 साल बाद भी उनकी जो गवाही थी, जो उनका एविडेंस था, वो उसे जो है वो उसके ऊपर इकदाम किए गए और अदालत ने जो रहमान उर्फ भोला का जो कन्फेशनल स्टेटमेंट था उसे भी कानून के मुताबिक करार दिया कि जो हालात और वाक़यात हैं ये तमाम चीज़ें अदालत ने मद्देनज़र रखी हैं। और अदालत ने कहा है कि गवाहों के बयानात और पंजाब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट के मुताबिक ये साबित होता है कि यहाँ पर आग लगाई गई थी और जो जुबैर चरिया है उसे गवाहों ने देखा कि अपने कुछ साथियों के साथ उसने गोदाम में कुछ आतिशगीर मादा फेंका जिसके बाद जो है वो आग मजीद भड़की और ये तमाम शवाहिद जो हैं वो अदालत के सामने रखे गए थे। उस पर आज अदालत ने एक चार्जशीट आप कह सकते हैं कि जो ये कह रहे थे कि अदालत ने हमें बरी कर दिया और जो बरियत की बात कर रहे थे आज अंतिम रहनुमा रऊफ सिद्दीकी साहब, और अदालत ने अपने जजमेंट में लिखा था कि सिंध हुकूमत ने क्योंकि ताखिर से अपील फाइल की थी, वो टाइम बार हो चुकी थी, यानी कि मुकर्रर वक्त में फाइल नहीं की, तो लिहाजा अदालत ने उन्हें
बरी किए हैं उनके खिलाफ, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो एलिगेशंस थे, और वो भी अदालत के शर्म दिलाने पर ही ये अपील फाइल की गई थी। उस वक्त जब ये बरी हुए थे फौरी उसके बाद इस फैसले को चैलेंज नहीं किया गया था, और आज ये हुआ कि अदालत ने वो टाइम बार करार दी है। वो अपील रऊफ सिद्दीकी समेत 4 मुलजमान को बरी किया गया है, और जो 4 दीगर जो मुलजमान जिन्हें उम्र कैद हुई थी उस पर अदालत ने ये कहा है कि वो तो एक चौकीदार वगैरह थे, और जिस तरह का इन्फ्लुएंस था उस वक्त MQM का, वो आज़ादाना तौर पर फैक्ट्री में आते जाते थे, तो लिहाजा इनका भी कोई रोल नहीं बनता, लिहाजा उनकी अपीलें जो है वो अलाउ की गई है, और इन 4 मुलजमान को जो है उम्र कैद की जो उनकी सजा थी वो खत्म की गई है, और अदालत ने कहा है कि अगर इनके खिलाफ कोई और सबूत नहीं है तो इन्हें जेल से रिहा किया जाए। चलो अमीन, आपका बहुत शुक्रिया। देखें सीधा कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अदालत के जो 46 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा था, अदालत ने कहा है कि जो केस है वो इंतहाई, इसकी जो तफ्तीश है इंतहाई गैर म्यारी और इंतहाई नाक़िस है, इसकी तफ्तीश का इंकशाफ हुआ है, और एक गुमराहकुन FIR के जरिए असल मुज़लिमों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। गवाहान खौफ की वजह से सामने नहीं है, और पुलिस ने भी भत्ता वसूली जो है वो सामने लाने के मामले पर जो है वो अदालत ने कहा कि गुरेज किया। यहाँ तक कि तहकीकाती कमीशन ने भी आग लगने की वजह मालूम करने के लिए माहिरीन से केमिकल जो तजिया था वो कराने से गुरेज किया। अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा है कि बड़ी तादाद में इंसानों की हलाकत का शोक तो मनाया गया, मगर आइंदा ऐसे वाकयात की रोकथाम करने के लिए कोई इकदाम जो नहीं किए गए। मुख्तलिफ इदारे और तंजीमें हलाक शुदगान के वर्षा को मुआवजा देने का क्रेडिट लेने के लिए जो है वो मसरूफ रहे, और सिंध हाई कोर्ट के सामने इत्तफाकियन जो है 3 साल के बाद रिजवान कुरैशी की JIT सामने आई। अदालत ये भी कहती है कि अगर ये रिपोर्ट मंजर आम पर ना आती तो असल मुजरिम इस होलनाक और लर्जा खेज, ये अदालत ने लफ्ज इस्तेमाल किए कि जुर्म के बाद फरार हो चुके होते, और पुलिस ने हकायक तक पहुंचने के लिए दुरुस्त तफ्तीश जो है नहीं की। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस के आगा साहब जो इसको हेड कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि पुलिस ने फैक्ट्री मालिकान और मुतल्लिका महकमों में पर जो हिफाजती इकदाम ना होने का इल्जाम लगाकर अपनी जिम्मेदारी से गुरेज किया। सिंध हाई कोर्ट ने जो है वो कहा कि कराची के तमाम फैक्ट्री मालिकान को आग लगने से मुताल्लिक जो है वो SOPs पर अमल दरामद कराने का जो है इस मामले के बाद जो हुक्म दिया गया, और सेनेट हुकूमत को तमाम फैक्ट्रीज का जो जाकर अदालत ने कहा कि मुआयना किया जाए, और उसके बाद फिर 6 हफ्ते में तमाम फैक्ट्रियों के हिफाजती इंतजाम, यानी कि अब के बाद उस फैक्ट्री के बाद जो कुछ होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अब इस अपील के फैसले के बाद अदालत ने पाबंद किया है कि 6 हफ्ते के अंदर तमाम फैक्ट्रियों के हिफाजती इंतजाम से मुतालिक मुआयना करके जो है वो रिपोर्ट पेश की जाए, और हमें यकीन है कि अगर 1000 से ज्यादा मजदूरों की फैक्ट्री को जलाने का इतना संगीन फैसला MQM की आला तरीन क़यादत की मंजूरी के बगैर जो है अदालत ने कहा कि नहीं किया जा सकता। पुलिस ने तफ्तीश में अहम तरीन जाविये को जो है नजरअंदाज किया। KTC अरकान से जो है MQM के मरकज 90 पर जो है मुलाकातें होती रही। हमाद सदी की इंतहाई एक इशारी मुजरिम, और 10 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है बैरून मुल्क फरार है, उन्हें वापस जो है नहीं लाया गया। हमाद सदीकी को वतन वापस लाने के लिए इकदाम किए जाए, और IG सिंध को भी अदालत ने तलब किया है। समात पर सेक्रेटरी दाखिला और वफाकी सेक्रेटरी दाखिला से भी 18 सितंबर को रिपोर्ट तलब की है। इसके अलावा अगर मजीद जो नुकात और शवाहिद सामने हैं वो भी अदालत ने अपने हुक्मनामे में जो वो हिस्सा बनाया है। उसमें मजीद नुकात जो है अदालत के वो ये है कि अदालत ने कहा कि पंजाब लेबॉर्ट्री रिपोर्ट के मुताबिक गोदाम में आग भड़काने के लिए जुबैर और उसके साथी ने आतिशगीर मादा फेंका। फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह वाज़ेह हुआ कि फैक्ट्री में आग जो है शॉर्ट सर्किट की वजह से नहीं लगी। शवाहिद और गवाहों के बयान साबित करते हैं कि फैक्ट्री में आग जुबैर चरिया ने लगाई। शवाहिद में मौजूद है कि अब्दुर्रहमान भोला और जुबैर चरिया के MQM से रवाबित थे। अब्दुर्रहमान MQM का सेक्टर इंचार्ज और जुबैर भोला जो मुतहरिक कारकुन था। अदालती फैसले के मुताबिक रहमान भोला और जुबैर फैक्ट्री में आग लगने के वक्त मौजूद थे। फैक्ट्री मालिकान की जानिब से भत्ता देने से इनकार पर फैक्ट्री को आग लगाने में जुबैर चरिया और रहमान भोला का अहम किरदार था। हालात और खौफ का पहलू को मद्देनजर रखते हुए वाकई के 2.5 साल के बाद जो है वो दी गई गवाही भी तस्लीम नहीं की गई। अदालत ये भी कहती है कि कराची बदअमनी केस में बयान की गई कराची के अमन की सूरत हाल वाज़ेह करती है कि काफी करने के लिए काफी है कि गवाह क्यों जो है सामने नहीं आते और आने से जो है वो कासिर रहते हैं। अब्दुर्रहमान भोला का अदालत में दिया गया एतराफी बयान कानून के मुताबिक शवाहिद में शामिल किया जा सकता है, और अब्दुर्रहमान और भोला के एतराफी बयान को शवाहिद का हिस्सा बनाने के लिए कोई बेज़ाब्तगी जो है नहीं हुई। मुल्ज़िम रहमान भोला के खिलाफ भत्ता न देने पर फैक्ट्री को आग लगाने का जो इल्जाम है वो साबित होता है। शवाहिद मौजूद है कि फैक्ट्री में ताज़ा वायरिंग और उसके बाद फिर जो
चंद मिनट बाद जो है इसका ब्रेकर भी जो है बंद किया गया, बॉयलर भी जो है नहीं फटा, और बाकी जो दीगर चीजें थी वो हमारे दोस्त सारी वो आपके सामने शवाहिद रख चुके हैं। तो ये इंतहाई अहम तरीन अदालत की न सिर्फ ऑब्जर्वेशन है बल्कि एमक्यूएम को ही चार्जशीट किया गया, पुलिस को भी पाबंद किया गया है इस सारे मामले का जायजा लें, केस को निपटाया नहीं बल्कि अब मजीद इसमें कच्चे चट्टे खुलेंगे, मजीद चीजें सामने आएगी। अदालत ने IG सिंध को तलब किया है और उसके बाद फिर वफाकी सेक्रेटरी दाखिला के साथ साथ सूबाई सेक्रेटरी दाखिला से भी इस मामले में तहकीकाती रिपोर्ट तलब की है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।